Good morning, students. I hope you all are well. Today, we are going to discuss about a new topic, the universality of management. Yes, universality implies that any knowledge is to be universally and equally applicable. जो यूनिवर्सलिटी है, इससे हमारा मीन्स क्या है? इम्प्लीज यानी कि तात्पर्य होता है दैट एनी नॉलेज इट टू बी यूनिवर्सली एंड इक्वली अप्लीकेबल। इसका तात्पर्य है सार्वभौमिकता, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सलिटी को। इसका तात्पर्य है किसी भी नॉलेज का एक समान रूप से सर्वत्र यानी कि सभी जगह यूनिवर्सलिटी एंड इक्वली समान रूप से एप्लीकेबल होना। देयर आर टू आइडियोलॉजीज इसके लिए दो विचारधाराएं होती है। वो क्या है? वन इज इन फेवर, एक जो इसके पक्ष में होगी। अनदर इज इन अगेंस्ट, दूसरी इसके विपक्ष में यानी कि इसके खिलाफ होगी, अगेंस्ट होगी। आइए हम इसको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है इन फेवर। जो इन फेवर है, इसका फेवर करने वाले हैं, उनमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो पर्सन्स हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊं। हेनरी फ्योर्ड, F.W. टेलर, मैकफार्लैंड एंड थियो हेमन आर फेवर, इसके फेवर में है। जो ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सलिटी होता है। जी, इन फेवर ऑफ इट दिस आर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। जो इसके फेवर में है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, मैकफार्लैंड एंड थियो हेमन, ये जो है इसके फेवर में है। ये आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हैं कि फेवर में क्यों बता रहे हैं कि मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सलिटी है, इसके लिए जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, जैसे इसमें इसके जो वर्क है, फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, is found in all kinds of organization and equally in all countries। कि जो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इसके जो है ना फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोल है, ये सभी प्रकार के संगठन में, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्वली इन ऑल कंट्रीज, और सभी प्रकार की कंट्रीज़ में हमें मिल जाते हैं। इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि ना द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्वली इन ऑल कंट्रीज़। तो ये एक फेवर इसका है कि है ना जो अपना मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सलिटी है। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो है ना इसके प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, इज़ यूनिवर्सल। ऑल थॉट इट इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंस। स्पेसिफिक जो सर्क्यूमस्टेंस मतलब कि परिस्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ उस विशेष परिस्थिति में, संगठन की विशेष परिस्थिति में इसको लागू किया जा सकता है, ध्यान में रखना होता है। ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स। ये बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, कि जो इसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सल है। ऑल थॉट इट इज़ नेसेसरी, इसके लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है वो ध्यान से सुनिए। इट इज़ नेसेसरी क्या है, क्या ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे? टू टेक इन टू अकाउंट द स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंस, जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री की जो है ना स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंस है, उसको आप ध्यान रखें कि कब, जब आप यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स, जब इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है, यूजिंग उसको यूज़ किया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है, तो हमें अपनी जो स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंस है इनको आपको ध्यान रखना होगा।
तो ये इसके सेकंड जो फेवर है वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, और उसके आगे इसमें बताया हुआ है कि आपको किस बात का ध्यान रखना है। थर्ड इसमें है वो बता रहे हैं द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आल्सो अप्लाई, द टेक्निक्स जो तकनीक है मैनेजमेंट की आल्सो अप्लाई इक्वली इन ऑल कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज़, कि सभी प्रकार के देश है, संगठन है और जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है टेक्निक्स उनको इक्वली समान रूप से अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, अप्लाई हो सकते हैं। 4 है मैनेजरियल नॉलेज, प्रबंध की जो ज्ञान है, मैनेजरियल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर ट्रांसफरेबल, कि जो आपका जो प्रबंधकीय ज्ञान है, जो मैनेजरियल नॉलेज है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रांसफरेबल होता है। हैंस मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म विद द ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट जो 4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इसमें ना इसके फंक्शंस दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल इज़ फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्वली इन ऑल कंट्रीज। सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल although it is necessary to take into account the specific circumstance of the countries or organization when using those principles. Techniques of management also apply equally in all countries, organization and industries, and for managerial knowledge and experience are transferable. Hence managerial activities are ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड विद द ट्रांसफरेबल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इसका जो फेवर करने वाले हैं उनमें हैं, अपने नोट मैंने लिखा है आप ध्यान दीजिएगा, जो इस का फेवर कर रहे हैं कि ना मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सलिटी है, उनमें है हेनरी फ्योल, टेलर, मैकफार्लैंड एंड थियो हेमन आर फेवर्ड। इसके नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी। ये आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं जो अगेंस्ट है मैनेजमेंट यूनिवर्सलिटी है या नहीं है, तो उसके अगेंस्ट ये मानते हैं कि ये यूनिवर्सलिटी नहीं है। आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी जो ये मानने वाले हैं उनमें है अर्नेस्ट डेल, जॉन वुडवर्ड, पीटर डरकर, इसी के साथ साथ स्टेफिन रॉबिन्स ने इस संदर्भ में क्या कहा, देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेफिन रॉबिन्स देयर आर मोर देन 5 डज़न प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट। देयर आर मोर देन 5 डज़न में 5 दर्जन 5 डज़न से ज़्यादा प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट हैं। ऑल थॉट मोस्ट ऑफ देम अप्लाई इन अकॉरेंस विद द सिचुएशन, और इनमें से अधिकांश को परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाता है, परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं, किंतु हम इनको सार्वभौमिक नहीं कह सकते। तो यहाँ लिख रहे हैं वो दे कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिवर्सल। हम इनको ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको हम है ना यूज़ कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज दे हैव नॉट कम ट्रू इन द टेस्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी। ये आप अंडरलाइन इसको कर सकते हैं कि इनको हम यूनिवर्सल क्यों नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज दे हैव नॉट कम ट्रू इन द टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, कि ये जो अपना जो टेस्ट होता है इसकी ट्रू की जो है सत्यता की जो जांच की जाती है, सार्वभौमिकता के जो टेस्ट है उस पर खरे नहीं उतरते हैं मतलब कि हैव नॉट कम ट्रू, ये सत्य यानी कि सही साबित नहीं हुए इन द टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। इसलिए स्टेफिन रॉबिन्स ने कहा है दे आर मोर देन 5 डज़न प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट, ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन, कि इनको परिस्थिति के अनुसार हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम इनको सार्वभौमिक कहें। दे कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज दे हैव नॉट कम ट्रू इन द टेस्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी। जी नेक्स्ट,
Various researches has also confirmed that the principles of management applied in the US कि जो यूएस में जो अपने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है जो यूज़ हो रहे हैं कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कि जो यूएस में जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं या अप्लाइड हो रहे हैं उन प्रिंसिपल्स को एज इट इज़ अपने यानी इक्वली इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कि अन्य जो देश हैं और वर्ल्ड के उनमें एज इट इज़ उनको हम अप्लाइड नहीं कर सकते। वेरियस रिसर्च कि बहुत सारे है ना आपने रिसर्च करने के बाद ये कंफर्म किया गया है हैज़ आल्सो कंफर्म दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड इन द यूएस कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जी, द इम्प्लीमेशन ऑफ एनी थ्योरी, गौर कीजिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, द इम्प्लीमेंशन ऑफ एनी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड प्राइमरली ऑन थ्री फैक्टर्स कि ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा, सुनिएगा कि किसी सिद्धांत का लागू होना या न होना मुख्यतः थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आइए वो थ्री फैक्टर्स क्या है हम उनको समझिए यहाँ पे। फर्स्ट है कल्चर ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश और किसी संगठन की जो संस्कृति है, कल्चर है, उस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो थ्री फैक्टर्स है उनको हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है कल्चर ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द कल्चर ऑफ ईच कंट्री is different। जी, because the culture of each country is different, so all the principles of management cannot be applied equally in all the countries। कि जो ना अलग अलग कंट्रीज़ होती है उन सब में कल्चर होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। इसलिए सो ऑल द प्रिंसिपल जो है ना अपने ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली, उनको हम इक्वली सभी देशों में लागू नहीं कर सकते। नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, देयर इज़ आल्सो सब कल्चर इन एवरी कल्चर, कि प्रत्येक कल्चर में उसके सब कल्चरल होते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति है, उसमें भारतीय संस्कृति में अलग अलग जो इसके फील्ड हैं, अलग अलग जो इसके ना स्टेट है, उनमें भी सब कल्चर चलते हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहा है नॉट ओनली दिस, देयर इज़ आल्सो सब कल्चर इन एवरी कल्चर, सो द कल्चर टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम कंट्री कैन आल्सो बी डिफरेंस। बोल रहा है कि एक देश में दो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनके भी कल्चर अलग अलग होते हैं, उनमें भी फ़र्क होता है। विच इफ़ेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, MGNT मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैनेजमेंट, देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी कल्चर बॉन्ड, संस्कृति परक, संस्कृति से इसका जुड़ाव होता है। And next, objective of organization, the objectives of organization of different regions can vary like business organization and non business organization। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, या अलग अलग इनका जो देखने का नज़रिया है उसके हिसाब से। विभिन्न जो क्षेत्र यहाँ पे रीजन ये बताए हुए हैं ये क्षेत्र हैं। कैन वेरी लाइक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अलग होगा किसके, जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके। देयर कैन आल्सो बी डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव्स
ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें डिफरेंस हो सकता है कि कोई तो ये चाहता है कि ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रॉफिट गेन करूँ, कोई ये चाहता है कि ना मेरा जो प्रोडक्ट है उसके कस्टमर ज़्यादा हो, भले ही मेरे को उसमें ना एक बार बेनिफिट है वो कम हो जाए, मैं बाज़ार की ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड पे हिस्सेदारी अपनी चाहता हूँ। जैसे कि ना स्टार्टिंग में आपने सुना था कि ना रिलायंस जियो जब आया था तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ना इंडिया में सबसे ज़्यादा कस्टमर मेरे होने चाहिए, प्रॉफिट गेन उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में नहीं था। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन आल्सो वेरी। तो इस तरह से उनका जो प्रिंसिपल यूज़ करने का है वो भी अलग अलग होता है, अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। इस के संदर्भ में पीटर ड्रकर ने कहा है द प्रिंसिपल्स एंड कॉम्पेटेंसीज तो होता है दक्षताएं, जो योग्यताएं होती है ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि जो प्रिंसिपल्स एंड जो कॉम्पिटेंसीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है उसे हम एज इट इज़ इक्वली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड नेक्स्ट थर्ड है मैनेजरियल फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर है उनकी फ़िलॉसफी यानी कि उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण, उनका दर्शन वो कैसा है, वो क्या सोचते हैं प्रबंध को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। तो मैनेजरियल फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन मैनेजरियल फिलॉसफी दस बिलीफ्स मतलब विश्वास करना, एंड कन्वेकेशन यानी कि सम्मिलित मान्यताएं जो है उनकी मान्यताएं, कन्वेंशन मतलब मान्यताएं, आर इंक्लूडेड ऑन बेस ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। कि ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रबंधकीय दर्शन जो है, जो इसमें मैनेजरियल फिलॉसफी है, उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे। उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होगी, एक तो वो विश्वास जो बिलीफ्स, एंड दूसरी है कन्वेंशन यानी कि मान्यताएं, कि वो कौन से उनकी मान्यताएं और विश्वास है जो किसी संगठन में को चलाने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिसके आधार पर किसी संगठन का है ना उसका संचालन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि प्रबंध किया जाता है। द मैनेजरियल फिलॉसफी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिटरमाइंड बाय द हाई लेवल मैनेजर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजरियल फिलॉसफी है वो कौन तय करता है, डिटरमाइंड बाय द हाई लेवल मैनेजर्स, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो तय करते हैं। सिंस द मैनेजरियल फिलॉसफी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट, कि अलग अलग जो संगठन है उनमें ना मैनेजरियल जो फिलॉसफी है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। देयरफॉर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाई, और इसी कारण से अलग अलग संगठन में अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड होते हैं। जैसे कि ना बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें जो मैनेजर होते हैं उनकी फ़िलॉसफी है वो अलग अलग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे जो अप्लाई किए जाएंगे। इसलिए ये भी एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, जो हमें आपको ध्यान रखना है कि है ना हम जिसके बेस पे ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है या नहीं है। तो ये तीन मैंने आपको अभी बताए हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूनिवर्सल बोलोगे या नहीं बोलोगे। फर्स्ट था कल्चर ऑफ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आपने इसमें पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हमने इसमें पढ़ा है मैनेजरियल फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, वो है दस मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है। दस मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल बट इट्स प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल, कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है बट उसके जो प्रिंसिपल्स है वो नॉट यूनिवर्सल है, बिकॉज ऑफ सिचुएशनल, क्योंकि वे परिस्थिति के अनुसार अप्लाइड होते हैं, लागू होते हैं। सो दैट वेल ट्रांसफरिंग ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज वी शुड कंसिडर मैनी
पॉइंट लाइक इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि ये बोल रहा है कि ना मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो कंसल्ट करने के जो पॉइंट है ध्यान देने के, वो है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि उसने मानवीय व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज़, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, रिसर्च ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड केस स्टडी एक्सेट्रा, कि आप इन सब के माध्यम से, जैसे कि ना डेवलप्ड कंट्रीज़ है या उनके वहाँ की केस स्टडी है, इन सब के आधार पर आप इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज़ है, उनके प्रिंसिपल, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है या प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है, इन सब को आप अप्लाई कर सकते हो, करके देख सकते हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ना जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, बट इट प्रिंसिपल इज़ नॉट यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट तो यूनिवर्सल है लेकिन इसके जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सिचुएशनल है। क्या है? सिचुएशनल। सिचुएशनल यानी कि परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं। थैंक यू।